बहुत समय पहले भारत की धरती पर अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने राज किया। उन्हीं में एक था तोमर वंश, जिसका गढ़ था दिल्ली। दिल्ली को उस समय इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को एक समृद्ध राजधानी बनाया। उन्होंने किलों का निर्माण किया और अपना प्रभुत्व दूर दूर तक फैलाया। लेकिन समय बदलता है, धीरे धीरे उनके राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। इधर अजमेर की गद्दी पर एक युवा और तेजस्वी राजा बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ एक साहसी योद्धा थे, बल्कि उन्हें अपनी मातृभूमि को एकजुट करने का भी संकल्प था। उस समय तोमर राजा और चौहान राजा दोनों दिल्ली पर अपना अधिकार मानते थे। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ने लगा। तोमर वंश कमजोर पड़ रहा था, लेकिन दिल्ली अभी भी गौरव और संपत्ति की निशानी थी। पृथ्वीराज चौहान को विश्वास था कि दिल्ली को अपने अधीन लाकर वे पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने तोमर राजा से कई बार शांति से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन घमंड और पुरानी दुश्मनी ने समझौते की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अंततः दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने आ गईं। ये युद्ध लगभग 1180 ईस्वी में माना जाता है। तोमर सेना ने दिल्ली की किलेबंदी को मजबूत किया। विशाल दरवाजे बंद कर दिए गए। पृथ्वीराज की सेना ने चारों ओर से घेरा डाल लिया। कई दिनों तक किले के द्वार पर घमासान हुआ। पृथ्वीराज की तलवार बिजली की तरह चली। वह अपने हाथ में ध्वज लेकर सबसे आगे बढ़ते। उनके साहस से उनकी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई तोमर योद्धाओं ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन चौहान सेना की रणनीति और शक्ति के आगे वे टिक न सके। अंत में दिल्ली का किला टूट गया। तोमर राजा ने समर्पण कर दिया। यही वह समय था जब दिल्ली पूरी तरह पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ गई। दिल्ली की संपत्ति, किले और प्रशासन सब उनके नियंत्रण में आ गया। ये चौहान साम्राज्य के विस्तार की एक ऐतिहासिक घटना बनी। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।